Hello my dear students, welcome back to EduBase classes. Today we are going to start history. अब आप बोलोगे मैम हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, आप कौन सा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, बहुत बोर होता है हिस्ट्री में। क्योंकि बच्चों पता है क्या होता है, स्कूल में ना हम जब जाते हैं तो हमारा हिस्ट्री का जो पीरियड होता है ना, वो एक ऐसा पीरियड होता है कि जहां हम अपनी अच्छे से नींद कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में हमको क्या लगता है कि बस हमें डेट्स वगैरह जो है उनको रटना है या कौन से इवेंट्स हैं उनको रटना है। तो बच्चों देखो, हम ना हिस्ट्री को थोड़ा ना इंटरेस्टिंग मजे मजे में पढ़ेंगे ताकि हमको इस चीज़ में बोरियत सी फील ना हो। आप लोग ये ना बोले कि मैम हिस्ट्री में बोर हो रहा है, नहीं हमको हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे तो स्किप कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता बच्चों। किसी जैसे हम लोग देखो मूवी देखते हैं, पूरी मूवी हमको याद रहती है। क्यों रहती है? उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि हम उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं, बहुत मजे मजे में उस चीज़ को देखते हैं, हमें मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में, इंटरेस्ट आता है, हमारा अपने आप ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो बच्चों देखो, आज हमारा हिस्ट्री में फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा क्लास 8th का, हम आज क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा? हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देखो चैप्टर का नाम जो हमारा वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। मतलब ये हो गया कि क्यों हमारी जो डेट्स हैं हिस्ट्री में वो जरूरी है, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्ट्री क्या होती है, हम किस चीज़ को हम हिस्ट्री कहेंगे। तो देखो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब एक चीज़ बताओ आप लोग मेरे को, मैंने आपसे पूछा बच्चे आपका बर्थडे कब आता है या बच्चों आपका बर्थडे कब आता है। आप लोगों को हर बच्चे को अपना अपना बर्थडे पता होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं उस चीज़ को हमें अच्छे से, उस चीज़ के बारे में हमें पता होता है। मेरा फोकस जैसे अपने बर्थडे पे है तो मुझे पता होगा कि मेरा बर्थडे की डेट कब आती है। सेम वैसे ही अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उसके अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे कब आता है तो मुझे वो चीज़ नहीं पता होगी क्योंकि मैंने तो सिर्फ अपने बर्थडे पे फोकस किया था। तो सेम ऐसे ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने हिस्ट्री को लिखा था, उन लोगों ने, वो लोग हिस्ट्री को किस वे में देखते थे, उनका नजरिया क्या था हिस्ट्री को देखने का। वो लोग उस टाइम पे क्या करते थे, जो मेन इवेंट्स होते थे या फिर जो बैटल होती थी या कुछ पॉलिसीज होती थी या फिर राजा कब बना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही उनका जो फोकस था वो इन्हीं के इर्द गिर्द उनका घूमता रहता था। तो अब देखो यहाँ पे बोल गए हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। जो हमारी डेट्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी, कैसे इंपॉर्टेंट? तो देखो, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विद डेट्स। मतलब जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री लिखने वालों थे, उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को ना सिर्फ एक के बाद एक सारी डेट्स को ऐसे अरेंज करके उसको एक धागों में पिरो दिया। उन्होंने बोल दिया बस यही क्या है, हमारी हिस्ट्री है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बच्चों। अब जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा है, लास्ट क्लासेस की जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें देखा गया कि इन सब चीज़ों के अलावा भी, कि राजा कब बना, कैसे बना, उसकी शादी कब हुई, इन सब चीज़ों के अलावा भी हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स। वही चीज़ हमने बोली कि डेट्स के ऊपर डिबेट्स होते रहते थे, कब हुई ये चीज़, राजा कब बना, शादी कब हुई, इन सब चीज़ों पे। अब यहाँ पे देखो स्लाइड में देखते जाओ, बैटल्स के बारे में होता था। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। मतलब वही कि हिस्ट्री का एक पुराना रिश्ता है डेट्स के साथ। मतलब वही कि उन्होंने धागों में पिरो के रखा है हिस्ट्री को। किसके धागों में? डेट के धागों में। डेट्स की अब ये हुआ, अब ये हुआ, एक पीरियडाइज कर दिया। ठीक है। अब देखो, एक ये बेचारा बच्चा है छोटा सा, सोच रहा है ये बहुत सारी चीजें। यू मे हैव हियर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। बेचारा ये भी परेशान है किस चीज से? डेट वगैरह को याद करने में, क्योंकि इतनी सारी डेट्स हो जाती है कि यार याद ही नहीं होती हम लोगों को। हिस्ट्री के साथ एक ऐसा इश्यू होता है, जिस दिन अगर एसएस का पेपर हुआ ना, नेक्स्ट डे रात को पढ़ने बैठेंगे, मॉर्निंग में जो हिस्ट्री के जो मेन इवेंट्स या डेट्स होंगे वो माइंड से गायब हो जाती है। बेशक आप रात को उसको कितना ही पढ़ लो, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री डेट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। इस चैप्टर में हमको यही चीजें समझनी है। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। मेन चीज देखो ये क्या बोला गया यहाँ पे कि हिस्ट्री क्या है, किस चीज को हम हिस्ट्री बोलेंगे। क्या जो ये डेट्स है इनको हम हिस्ट्री बोलेंगे, या किस चीज को हम बोलेंगे कि हाँ ये चीज हिस्ट्री है? तो देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। Certainly about changes that occur over time। आप देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्या ये एक पर्टिकुलर चीज किसी एक दिन से स्टार्ट हो गई थी? नहीं ना। अगर जैसे हम लोग अपने माइंड में सोचते हैं, कभी चाय पीते हम लोग अपने माइंड में ये सोचेंगे कि यार चाय क्या लोगों ने एक दिन ही पीना स्टार्ट कर दिया था?
ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने सोच लिया हाँ इस दिन से हमने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, सब लोग चाय पियेंगे। ठीक है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो ट्रेन में बैठे बैठे भी सोचते होंगे ना यार ये जो पटरियां हैं जिसपे ट्रेन चल रही है ये किसने बनाई होगी, ये कब बनी होगी, ट्रेन कब से स्टार्ट हुई होगी, सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते होंगे। ठीक है, बट ये भी तो एक हिस्ट्री का पार्ट है ना, बट इनके ऊपर तो किसी ने डिस्कस नहीं किया गया। तो इस चीज में वही बोला गया है फर्स्ट चैप्टर में कि हिस्ट्री क्या है। ये मत सोचो आप लोग की हिस्ट्री क्या है सिर्फ डेट्स को याद करना या फिर सिर्फ डेट्स को मेमोराइज करना है, सिर्फ उनको याद करना। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे आज से ले लिया, आज से 30 साल के बाद हम देखेंगे, 50 साल के बाद देखेंगे, तो कुछ तो चेंजेस हुआ होगा ना 50 साल के बाद। जैसा आज है वैसा तो नहीं चल रहा होगा सेम टाइम। ठीक है, कुछ तो चेंजमेंट आई होगी। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आ रहे हैं और हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चेंजमेंट आया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि नहीं सब डेट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, डेट्स के ऊपर हिस्ट्री बेस्ड नहीं है। हिस्ट्री किसको बोला जाता है बेसिकली कि एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट आ रहा है और वो चेंजमेंट हमें विजुअलाइज हो रहा है, हम लोगों को दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सोचते होंगे कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हमने कभी सोचा है कि ये न्यूज़पेपर क्या लोगों ने एक दिन से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी, सोचते होंगे ना, माइंड में आती होंगी पढ़ते पढ़ते, या सिर्फ हमने डेट्स ही याद कर ली बस हो गया हमारा, इतना ही काम था। ऐसा नहीं होता ना स्टूडेंट्स। तो ये है बेसिक हिस्ट्री की क्या होता है, जो टाइम के साथ हमारा जो चेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। और अगेन सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या वही चीज बोली गई है जो डेट्स के ऊपर बेस्ड है, इनको मेमोराइज करना है, क्या ये सब कॉन्सेप्शन क्या हमारे ट्रू है? ऑब्वियसली नहीं है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, मतलब चीजें पास्ट में कैसी थी, वही चीज की जैसे 10 साल पहले देखेंगे और 50 साल के बाद देखेंगे, विजुअलाइज कर सकते हैं हम उन चीजों को, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे, पास्ट में चीजें कैसी थी एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और अब वो चीजें कैसे चेंज हुई है। एक्चुअल में हिस्ट्री यही है। नेक्स्ट देखो, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रिफर टू द टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जब देखो स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं किसको कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली हम पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो हिस्ट्री में उसको क्या नाम दे देते हैं, एक तो बिफोर एंड एक आफ्टर। क्या नाम बोल देंगे उसको, बिफोर एंड आफ्टर। जब भी हिस्ट्री में हम कंपैरिजन करते हैं तो उस चीज को क्या नाम दे देंगे, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा, ये पता चल गया कि हिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है, किस चीज को हम हिस्ट्री बोलेंगे और हिस्ट्री को किस चीज से डिनोट करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर से। नेक्स्ट अब देखो वही चीज आ गई, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, मतलब हम अपने आसपास में क्या देखते हैं उन चीजों के बारे में हमारे माइंड में जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं सोचते हम नॉर्मली, जबकि हमें सोचना चाहिए। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical। मतलब एक्चुअल में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो क्या होते हैं, हिस्टोरिकल बेस से, एक्चुअल में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो हमने एक चाय का एग्जांपल लिया, वॉचिंग सम सिप कप ऑफ टी एट ए रोड साइड। क्या हम जब भी कभी जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं घूमने, किसी को चाय का सिप लेते हुए तो देखते होंगे, तो हमारे माइंड में नहीं आता, कभी क्वेश्चन नहीं आता। मेरे माइंड में तो मेरे को याद है नहीं कि कभी आया होगा कि मैंने माइंड में ये सोचा होगा कि ये यार ये चाय पी रहा है, तो ये चाय कब से पीना स्टार्ट की होगी लोगों ने, क्या ये चाय इंडिया में ही सबसे पहले पीना स्टार्ट की होगी किसी ने, या फिर अगर आउटसाइड इंडिया से की होगी तो कौन से कंट्री से स्टार्ट हुई होगी, क्या एक पर्टिकुलर डे था जब से सबने चाय पीना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई सबने सोच लिया हाँ मैडम कल का दिन है, कल से हम क्या करेंगे, सब लोग चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो किसी चीज के साथ नहीं होता है, पर्टिकुलर एक डे तो होता नहीं है जब से चीजें स्टार्ट होती हैं, राइट। नेक्स्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अब देखो विंडो ऑफ अ ट्रेन की विंडो से हम देख रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो क्या सोचेंगे हम, नहीं नॉर्मल पेड़ पौधों को देखते रहते हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चन फिर भी माइंड में नहीं आएंगे। कभी आता है माइंड में कि यार ये जो पटरियां हैं ये किसने बनाई होगी, सबसे पहले ट्रेन कहाँ चलनी स्टार्ट हुई होगी, ट्रेन का इन्वेंशन किसने किया होगा, पहले ट्रेन नहीं थी तो लोग सामान कैसे लेके जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, पहले लोग कैसे सफर करते थे दूर दूर तक का। तो ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में आने चाहिए, बट हम लोग इतना इनके ऊपर फोकस नहीं करते तो हमारे माइंड में वो चीजें नहीं आती। वही चीज है सेम,
रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह देखो अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो हमने कभी किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए जब देखा है तो क्या हम अपने माइंड में ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि न्यूज़पेपर का इन्वेंशन कहाँ हुआ था, कहाँ पे लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था? क्या एक पर्टिकुलर डे से सब लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि भाई बस आज से सब न्यूज़पेपर पढ़ो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेंगे? और जब न्यूज़पेपर नहीं था तो लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेते कहाँ से थे, उनको पता कहाँ से चलता था? आज तो देश दुनिया से कम्युनिकेशन के इतने मेथड है, आज मोबाइल हो गया, नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, सारे के सारे इतने मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी जितनी भी वर्ल्ड की न्यूज़ है उनको हासिल कर सकते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? अब देखो कौन सी डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। एक सेकेंड, शायद स्लाइड बैक हो गई। Okay. All such historical questions refer back to notion of the time, but time does not have to be always. People of India did not begin start कर चुके हैं हम लोग, ये already read out कर चुके हैं. There can be one clear date. Similarly, we cannot fix one single date. क्या बोला गया कि जैसे हम इन डेट के बारे में पर्टिकुलर फिक्स नहीं बोल सकते, वैसे ही क्या है, कोई एक फिक्स डेट नहीं बोल सकते। हाँ भाई पर्टिकुलर इस डेट से क्या हो गया, सबने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चलो भाई आज 25 है, 25 डेट से 25 मई हो गया, या फिर 26 मई हो गया, 19 में हो गया, 20 में हो गया, हाँ इस डेट से हमने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, इस डेट से हमने चाय पीना स्टार्ट कर दिया सबने, इस डेट से हमने आज से बहुत सारे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए माइंड में कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर डेट से हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। Single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happen over a stretch of time. इन्होंने बोला कि जैसे उस टाइम का इकोनॉमिकली सोसाइटी का कैसे लाइफस्टाइल था, ठीक है, किस टाइप की चीज़ें थी, जो चेंजमेंट आया, ब्रिटिश रूल का पर्टिकुलर एक डेट से स्टार्ट नहीं हुआ होगा, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, मतलब एक लंबे समय से वो चीज़ें धीरे धीरे वैसी कंडीशन क्रिएट हो रही थी, तब जाके एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन आ गई जब ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये सडनली चेंज नहीं हुई, कब चेंज हुई है, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे चेंजमेंट आया, और जब ये चेंजमेंट आ गया तब हमें ये चीजें विजुअलाइज होना स्टार्ट हो गई। There was a time when history was an account of battles and big events. अब देखो यहाँ क्या बोलोगे, एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री को क्या काउंट किया जाता था, क्या माना जाता था, हिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती थी। एक टाइम था जब हिस्ट्री को क्या बोला जाता था, हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। क्या है हिस्ट्री, लड़ाइयों के बारे में है या फिर बिग इवेंट्स के बारे में है। किसके बारे में है, या तो लड़ाइयाँ हो गई या फिर बिग इवेंट्स हो गई। किन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, कौन सा इवेंट्स कब ऑर्गेनाइज किया गया, इन सब चीज़ों के ऊपर हिस्ट्री को बेस कर दिया गया था। सिर्फ फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता था, और जिस चीज़ पे फोकस रहेगा वही चीज़ मेमोराइज होती जाती है, हमें वही चीज़ याद रहती है। तो पहले किसके ऊपर फोकस करते थे, हिस्ट्री की जो डेट्स हो गई, भाई एक पर्टिकुलर राजा कब राजा बना, इस राजा की शादी कब हुई, तो एक डेट होगी ना, इस सन में हुई, 1860 में हुई, 1750 में हुई, तो ये पर्टिकुलर क्या वो लोग याद रखते थे, क्योंकि वो लोग फोकस ही उस चीज़ पे करते थे। स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वही चीज़ हमें याद रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया एक हिस्ट्री का हाउ, व्हेन एंड वेयर का एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वैसे ही अगर हमने वीडियो को लंबा कर दिया ना तो हिस्ट्री तो आप लोगों को वैसे ही बोरिंग लगती है, फिर बोलोगे मैम हिस्ट्री तो इतनी बोरिंग है, नहीं पढ़ने का मन करता, देखने का भी मन नहीं करता। तो बच्चों हिस्ट्री को ना थोड़ा अच्छे से मजे मजे में पढ़ा करो, थोड़ा ये देखो स्टोरी के बेस पे देखा करो कि कैसे, अगर इसको अगर रिवाइज करना होगा तो कैसे रिवाइज करेंगे। हाँ भाई हमको पता है डेट्स ही नहीं होती थी, सब कुछ किसके बेस पे होते थे, हमारे माइंड में हिस्टोरिकल क्वेश्चन इस टाइप के आने चाहिए थे। पहले वाले किस पे फोकस करते, जो हिस्टोरिकल्स होते थे किस पे फोकस करते थे, मेजर इवेंट्स जो होते थे, जो बैटल्स जो होती थी, या फिर कोई पॉलिसी आ गई, या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट आ गया, तो इन सब चीज़ों के इनके इर्द गिर्द उनकी लाइफ चलती रहती थी। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है, फर्स्ट में यही बोला कि नहीं हिस्ट्री को हम सिर्फ क्या नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ डेट्स के ऊपर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।